हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री शिव ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर। मैं सुनील कुमार इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। तो बच्चों, इस चैनल पर हमने काफ़ी चीज़ें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं और इसी प्रकार हमारा यह क्रम चलता रहेगा आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, सबसे पहले मैं वो कवर करवाने की कोशिश करूँगा जिनसे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा हो या फिर आप एग्ज़ाम अच्छी प्रकार क्रैक कर सकें। तो बच्चों, हमने फर्स्ट ईयर के लिए कुछ एमसीक्यू की क्लास अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए भी कुछ क्लास अपलोड कर चुके हैं। तो कुछ एक बच्चों की डिमांड के कारण अब सेकंड ईयर एमसीक्यू जो भारत स्किल बेस हैं उनको शुरुआत कर रहे हैं। आशा करता हूँ हर रोज़ यह क्लास हो पाएगी, कोशिश करूँगा करने की, और आप सभी बच्चे भी इस क्लास को अच्छी प्रकार देखेंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम भारत स्किल बेस्ड 5 से 6 क्वेश्चन उनको बारीकी से समझेंगे। 5 से 6 क्वेश्चनों से 20 से 30 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप जो चीज़ पढ़ो वो अच्छे से पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, उस बेस पे हम काम करेंगे। तो आज हम इस क्लास में ITI इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर के लिए जो भारत स्किल के ऐप से क्वेश्चन बार बार CBT में पूछे जाते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। यह क्लास ITI इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर MCQ का बैच होगा। इसमें हम कंटिन्यू MCQ का उपयोग करके MCQ क्वेश्चनों के बारे में जितने हमारे ऑप्शन हो गए उन ऑप्शनों से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता को नापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता होती है लाइट इंटेंसिटी। लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है? लाइट की इंटेंसिटी इंग्लिश में अगर पूछा जाए इंटेंसिटी होता है। तो मापने के लिए किस अवरोधक होता है जी? प्रतिरोध। अवरोधक को आप क्या बोलते हो? प्रतिरोध। किस प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है? ठीक है। अब ऑप्शन के हिसाब, फर्स्ट ऑप्शन है VDR, सेकंड है LDR, थर्ड है NTC, फोर्थ है PTC। सर्वप्रथम आपको प्रत्येक ऑप्शन की संपूर्ण जानकारी होना चाहिए, उसके बाद आप ऑप्शन आसानी से देख पाओगे और आंसर दे पाओगे। सर्वप्रथम मैं आपको VDR के बारे में बताता हूँ क्या होता है। फुल फॉर्म याद कर लो सबसे पहले। तो फुल फॉर्म क्या है वो VDR की? वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर या रेजिस्टेंस। VDR की फुल फॉर्म क्या है? वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ये किस पे डिपेंड है जी? वोल्टेज पे डिपेंड है, वोल्टेज पर आधारित, वोल्टेज पर आधारित है। ठीक है। तो वोल्टेज हमें मापनी है, प्रकाश की तीव्रता मापनी है। ठीक है, मतलब लाइट मापनी है। ठीक है। दूसरा हमारा है LDR। ये हमारा क्या है? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर या रेजिस्टेंस। ये क्या है? लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ठीक है। ये किस पे आधारित है? लाइट पे आधारित है। लाइट पे आधारित का मतलब जैसे जैसे प्रकाश ज़्यादा इसका प्रतिरोध जो होगा, प्रतिरोध कम होगा। प्रकाश ज़्यादा, प्रतिरोध कम। प्रकाश कम, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। प्रकाश ज़्यादा तो भाई प्रतिरोध ज़्यादा होगा इसका। ठीक है। प्रकाश ज़्यादा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। प्रकाश कम तो प्रतिरोध कम होगा। प्रकाश कम है तो प्रतिरोध कम है, प्रकाश ज़्यादा है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा। दोपहर में आप ये है ना, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, लाइट पे डिपेंड है। ठीक है। तो हमें लाइट बड़ा देखना है। ठीक है। उसके बाद NTC, इसका होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। PTC होता है आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है। ये जो आपके हैं, ये आपके दो गुण हैं, NTC और PTC। इनका मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मतलब इसमें क्या होता है, ताप ज़्यादा तो कोई भी मेटेरियल है उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर ऐसे गुण हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? वो NTC का एक भाग है। ठीक है। उस पदार्थ के जो गुण हैं वो NTC में आते हैं। ठीक है। पॉजिटिव में क्या होता है? जैसे जैसे ताप ज़्यादा
आर हमारा क्या होगा ज़्यादा। अगर किसी अपनी जो कंडक्टर हैं कुछ मटेरियल हैं उसका अगर रेजिस्टेंस आपको बढ़ रहा है किसके समानुपात में, ताप के समानुपात में, टेम्परेचर के समानुपाती अगर उसका प्रतिरोध बढ़ रहा है तो वो पीटीसी हैं। टेम्परेचर के समानुपाती उसका प्रतिरोध कम हो रहा है तो वो एनटीसी हैं। पीटीसी के एग्जांपल आपके जितने भी लगभग चालक हैं या कंडक्टर हैं उन सभी का टेम्परेचर कोफिशिएंट पीटीसी होता है। सेमीकंडक्टर या अर्धचालक प्लस इंसुलेटर इस श्रेणी के जितने भी आपके मटेरियल हैं, जितने भी पदार्थ हैं उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट एनटीसी होता है। ये हमारा ऑप्शन नहीं होगी। वीडीआर वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, यही नहीं होगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। प्रकाश की तीव्रता अगर ज़्यादा है, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता अगर ज़्यादा है तो प्रतिरोध इसका हाईएस्ट होगा, तो ये बता देता है प्रकाश की तीव्रता को नाप सकता है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सी होगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन सेमीकंडक्टर डायोड किस को दर्शाता है। जो हमारा सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड होता है वो इन चार ऑप्शन में से किसको दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन OA79, सेकंड ऑप्शन BY126, 3 है IN4007, फोर्थ है 2N3055। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ जो ये फर्स्ट लेटर है आपकी फर्स्ट डिजिट, ये क्या बताते हैं आपको बताते हैं फर्स्ट डिजिट आपको बताते हैं कि कौन से मटेरियल हैं, कौन सा मटेरियल है। सेकंड डिजिट है वो आपको बताते हैं कि किस पर्पज़ के लिए यूज होता है, क्या बताते हैं पर्पज़, पावर के लिए हो रहा है, लाइट के लिए हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है। और जो आपके उसके बाद नंबर हैं, ठीक है, उसके बाद क्या है नंबर, ये नंबर आपके बताते हैं संख्या कि किस टाइम किस रजिस्टर में किस संख्या में किस बेस में इसका रिकॉर्ड मिलेगा। ठीक है, ये उनके क्या बताते हैं नंबर या संख्या दर्शाते हैं। फर्स्ट डिजिट के लिए आधार पे आप बता देता हूँ, जर्मेनियम का अगर पूछे तो उसके फर्स्ट में ए मिलेगा, सिलिकॉन का अगर कुछ डायोड है तो उसके डी मिलेगा, फोटो अगर डायोड है क्या है फोटो डायोड है तो उसका डी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आर्सेनिक है, आर्सेनिक या गैलियम मटेरियम है, क्या है गैलियम मटेरियम, तो उसका आपको सी मिलेगा। ठीक है, ए बी सी और डी, आर्सेनिक के लिए सी, गैलियम। ठीक है, अगर उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा यौगिक हैं, एक्स्ट्रा यौगिक के लिए आपको क्या मिलेगा आर। अब आप फर्स्ट में सबसे देख के ऑप्शन बता सकते हो। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन को कौन दर्शा रहा है बी, तो हमारा फर्स्ट में जिसका बी है सेकंड ऑप्शन BY126 इज द राइट आंसर। ठीक है, वाई आपका दर्शा रहा है जी, ये कौन सा है आपका पावर है, पावर के लिए यूज हो रहा है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, पावर के लिए यूज हो रहा है 126 पीस का क्या है रिकॉर्ड है, तो आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हो, ये चीज़ें याद कर लो। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है। फुल वेव रेक्टिफायर हमारा कौन सा रेक्टिफायर है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड यूज करते हो, 2 डायोड यूज करते हो आप। ठीक है, कितने डायोड यूज करते हो 2 डायोड यूज करते हो। रिपल फ्रीक्वेंसी होती है आपकी रेक्टिफिकेशन के दौरान एसी के गुणे आना उन्हें क्या बोलते हो रिपल फ्रीक्वेंसी। क्या समझते हो, जहाँ से आपका सर्कल दोबारा सेम प्रोसीजर के साथ स्टार्ट होना शुरू हो जाता है तो हम फर्स्ट सर्कल को या फिर फर्स्ट जो आपका क्वाड्रेंट बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो जो 1 सेकंड में कितने बढ़ते हैं उन्हें हम फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। ठीक है, सपोज करो यहाँ से हमारा ये एक सर्कल था एसी के लिए ऐसा, अब यहाँ से आगे क्या होगी समान आवृत्ति चलेगी, मतलब यही शेप आगे बढ़नी है, यही शेप आगे बढ़नी है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं एक चक्कर बोलते हैं, एक चक्कर या एक साइकिल। अब देखते हैं 1 सेकंड में ऐसे साइकिल कितने बढ़ रही हैं, तो हमारे एसी में कितने बढ़ते हैं 50 बढ़ रहे हैं, तो हम बोल देते हैं 50 साइकिल पर सेकंड, 50 CS इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अगर 60 बढ़ रहे हैं तो हम उसे बोल देते हैं 60 साइकिल पर सेकंड। ठीक है, ऐसे ही कम बढ़ रही है तो 45, ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो 55 60 हम ऐसे ही बोलते हैं। रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, आप इनपुट एसी दे रहे हो,
ठीक है। आउटपुट में क्या होता है आपका, आउटपुट में आपको डीसी ऐसी मिलती है, ठीक है। फुल वेव में आपको ऐसी मिलेगी आउटपुट में डीसी, यहाँ की जो ऊपर की वैल्यू होगी वो आपकी डीसी को दर्शाएगी, ठीक है। ऊपर से वैल्यू उठ के डीसी को दर्शाएगी। अब जो ये गुण गए वो क्या हुए, कुछ ऐसी की रिपल हैं। अब पूछा है ये रिपल जो होगी वो एसी की किसके बराबर होगी, इनपुट के किसके बराबर होगी, ठीक है। जो रिपल है वो इनपुट के किसके बराबर होगी, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ किसके बराबर होती है। आपने स्टार्टिंग में क्या किया, ये आपकी एसी सप्लाई है और ऐसे आपने एसी सप्लाई थी। आउटपुट में आपको कैसा मिल रहा है, आउटपुट में ये ऊपर वाला भाग ऊपर मिलेगा, उसके बाद ये नीचे वाला भाग भी ऊपर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इसका चेंज कर रहा है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। अब ये यहाँ पे पूरा एक साइकिल था, कैसा था, एक साइकिल था, लेकिन यहाँ पे कैसे होगी आवृत्ति क्या होगी, देखो जहाँ से दोबारा कंडीशन स्टार्ट हो जाती है मैं उसे क्या बोलता हूँ, साइकिल। अब एक साइकिल में पहले ये एक ऊपर एक नीचे दो बनाने थे, यहाँ एक साइकिल में कितने बनेंगे, दो, ठीक है। पहले मैं इसको एक साइकिल काउंट कर रहा था, अब कितने करने पड़ेंगे, दो। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आपकी, डबल होगी भाई, ठीक है। 2 गुना, मतलब इनपुट फ्रीक्वेंसी की 2 गुना होगी ना, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन देखो, एफ इनपुट 1/2 हाफ फ्रीक्वेंसी के 1/2, ऐसा नहीं है। इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर ऐसा भी नहीं है। इनपुट फ्रीक्वेंसी 2 × इनपुट, हमारा ये आंसर ऑप्शन सी सही होगा। मतलब हमारी इनपुट जो भी फ्रीक्वेंसी इनपुट है उसकी 2 गुना इनपुट बन जाती है, ठीक है। 2 गुना इनपुट बन जाएगी। देखो ऐसे बढ़ते हैं, ये 1 है ये 2 है, तो हम पहले एसी में से 1 काउंट कर रहे थे, क्योंकि ऐसे आने के बाद आगे वाली कंडीशन सेम ऐसी बन रही है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, छोटे से हाफ के बाद है, अगला हाफ सेम है तो मैं इसे साइकिल बोल लूँगा। अब ये कितने हो जाएंगे, इसके डबल हो जाएंगे ना, ठीक है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन इज द राइट। अगला क्वेश्चन, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सक्रिय घटक कौन सा होता है, एक सक्रिय घटक कौन सा होता है। सक्रिय घटक का मतलब है एक्टिव कंपोनेंट, एक्टिव एलिमेंट या एक्टिव कंपोनेंट, ठीक है। केसीएल केवीएल में मैंने एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स के बारे में अच्छी प्रकार से चर्चा की है, और थ्योरी में एक्टिव एलिमेंट के साथ जो हमारे एक्टिव एलिमेंट हैं या फिर पैसिव एलिमेंट हैं उनको आगे धीरे धीरे मैं डिटेल से भी बता रहा हूँ। उसमें मैंने डिस्कस किया है प्रतिरोध और इंडक्टर के बारे में, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपके एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं। एक्टिव एलिमेंट जो पावर को डिलीवर्ड करते हैं, क्या करते हैं, पावर को डिलीवर्ड करते हैं, डिलीवर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल बैटरी, ठीक है, सेल, और जितने आपके डायोड वगैरह हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर, ठीक है, एससीआर, डायोड, ट्रांजिस्टर जितने भी आपके आ रहे हैं वो सब इसके आएंगे। उसके बाद होते हैं पैसिव एलिमेंट। कौन से होते हैं, पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट जो होते हैं जो पावर को कंज्यूम करते हैं, क्या करते हैं, पावर को कंज्यूम करते हैं। रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है, आर एल और सी, आर एल और सी, ये 3 आपके क्या है, पैसिव एलिमेंट। उसके अलावा जितने भी आपके जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होने वाले हैं, डायोड वगैरह या फिर बैटरी सेल हैं जो पावर को डिलीवर करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, एक्टिव एलिमेंट। एक सक्रिय घटक कौन सा है, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर। देखो हमने पढ़ा पैसिव एलिमेंट आर एल और सी, तो ये क्या है, ये तो पैसिव कंपोनेंट हैं, आर एल और सी पैसिव कंपोनेंट हैं। ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ट्रांजिस्टर है। इसके साथ ही मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको जस्ट। इसके साथ ही हमारा अगला क्वेश्चन है, कैडमियम सल्फाइड को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। कैडमियम सल्फाइड को किसके द्वारा दर्शाते हो, किसके द्वारा दर्शाते हो, ठीक है। कैडमियम सल्फाइड फर्स्ट ऑप्शन है आर, सेकंड ऑप्शन है CdS, थर्ड ऑप्शन है सी, ठीक है, CS, क्या है, CS, डी ऑप्शन है F, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैडमियम सल्फाइड को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। कैडमियम सल्फाइड हमारा होता है जी पीले कलर का पाउडर, पीले रंग का पाउडर। 1 सेकंड रुको।
पीले रंग का पाउडर होता है, कैडमियम सल्फाइड का पाउडर होता है, CDS, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। आज की क्लास में हम इतने क्वेश्चन करेंगे, समय की अभाव के कारण क्लास को यहीं एंड करना पड़ रहा है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।